दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक लाइफ चेंजिंग वीडियो लेके। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक साबित हुई है। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वजह से भारत में 13.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं और 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले आएंगे। उपभोक्ताओं की आमदनी, खर्च और बचत पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म अर्थ डी लिटिल की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का सबसे बुरा असर भारत के कमज़ोर तबके पर पड़ेगा। रोजगार छिनेगा, गरीबी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, इससे जीडीपी में तेज गिरावट आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के लगातार बढ़ते हुए केसों को देखकर हमारा अनुमान है कि भारत के मामले में डब्ल्यू शेप रिकवरी होगी। इसकी वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी 10.8% का संकुचन होगा और 21 और 22 में जीडीपी ग्रोथ 0.8% रहेगी। तो दोस्तों, इससे होगा क्या? भारत में बेरोजगारी दर 7.6% से बढ़कर 35 तक जा सकती है, जो दोस्तों बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे 13.5 करोड़ लोगों का रोजगार छिन जाएगा। देश में कुल 17.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। लोगों को गरीबी से निकालने के अभियान को झटका लगेगा और करीब 12 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे, जबकि 4 करोड़ लोग बेहद गरीब हो जाएंगे। तो और भारत को $1 ट्रिलियन का नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये कोरोना की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हुआ है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे टूर एंड ट्रैवल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंजीनियरिंग हो, आईटी सेक्टर हो। हर एक सेक्टर पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं और बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इस बेरोजगारी को बढ़ते हुए देखते हुए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोरोना आपकी जॉब छीन सकता है, आपका टैलेंट नहीं। दोस्तों, एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, कोरोना आपकी जॉब छीन सकता है लेकिन आपका टैलेंट नहीं। तो दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने शुरुआत किया है कुछ नहीं पर सब कुछ। ये हमारे सब युवा भाइयों के लिए है। इससे क्या होगा? जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, खाने पीने का आइटम, राशन का, उसी को हम प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अदर कंपनीज के जैसे हमारे कोई प्रोडक्ट नहीं होंगे और हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको खरीदिए, ये हमारा प्रोडक्ट है, या यहाँ से खरीदिए। नहीं, आप जो खरीद रहे थे, जहाँ से खरीद रहे थे, जो आपको पसंद है वही खरीदना है। लेकिन इससे आपको प्रॉफिट कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। कैसे एक शॉपकीपर को बेनिफिट होगा, कैसे एक कस्टमर को बेनिफिट होगा, और दूसरा मेरा दूसरा पार्ट है जिसमें मैं किसान भाइयों के लिए बात करूँगा कि उनको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहले मैं आता हूँ कि कैसे हम शॉपकीपर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको पता होगा कि जगह जगह मॉल खुलने के कारण जो हमारे छोटे दुकानदार हैं उनकी आय में बहुत कमी हुई है। लोग छोटे दुकानदारों को छोड़ के मॉल में सामान खरीदते हैं। तो हमारे ये था कि हम जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे उनके जो कस्टमर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसमें कस्टमर को क्या बेनिफिट है, हमारे शॉपकीपर को क्या बेनिफिट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए एक किराना का शॉप है जिससे मैं डेली राशन कुछ लेता हूँ, दूध, दही, चावल, जो भी हम डेली लेते हैं वो लेता हूँ। वहाँ क्या होगा, वो हमारा वेंडर होगा जहाँ से आप सामान लेंगे, और हम हर किसी को, चाहे वो सुनार है, चाहे हलवाई है, चाहे वो नाई है, हम सभी को अपना वेंडर बना लेंगे। अब होगा क्या, मान लीजिए आप कस्टमर है, वहाँ जा रहे हैं,
तो आप जब भी कुछ सामान खरीदेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा। कूपन को जब आपने ऐप में डालेंगे तो उसमें कुछ पैसा आएगा, 1 रुपया, 50 पैसे, 2 रुपये, कुछ भी तो आएगा। और इसके बारे में मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल बताऊंगा कि 1-1 रुपये या 2-2 रुपये से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, शॉपकीपर है उसकी सेलिंग बढ़ेगी, क्योंकि बाकी दुकानों पे आपको कूपन मिलता नहीं, आप तो उसी शॉप पे जाओगे जहाँ पे आपको कूपन मिलता है, बाकी किसी शॉप पे मिलता नहीं, क्योंकि आप बहुत सालों से सामान खरीदते आ रहे हैं लेकिन आपको उसी रेट में वही मिल रहा था, इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो जहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा आप वहीं जाएंगे। आप नाई के पास भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको कूपन मिलेगा, तो आप उसी नाई के पास जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको अर्निंग होगी। आप क्या करोगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, फिर वो जहाँ जहाँ कुछ सामान खरीदेंगे, कोई बाइक में तेल डलवाएंगे, कोई सर्विस करवाएगा, कोई फर्नीचर खरीदेगा, कोई घर का सामान तो उससे क्या होगा, आपको भी अर्निंग आएगा। रेफर एंड अर्न। तो दोस्तों कई बार क्या होते हैं, हम दुकान पे जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, मान लीजिए सॉस का एग्जांपल दे देता हूँ या कुछ बाकी चीज़, शॉपकीपर को खुद नहीं पता होता कि वो कितना पुराना है। हम उसको देखते हैं और लेते ही हम देखते हैं कि वो तो एक्सपायर हो चुका है, और हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। शॉपकीपर को भी नहीं पता होता, इसलिए वो जितने का भी था 50-60 रुपीज़ का, वो लॉस हो जाता है उनको। हम उनको सॉफ्टवेयर देंगे जिसमें उसके पास जो भी आइटम है सेल करने वाली, वो उसमें रख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर से उनको पता चलता रहेगा कि कौन सा आइटम का एक्सपायर होने वाला है, और आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट जो फ़ायदा होगा शॉपकीपर को, उसको जितना भी अपना सामान है उसको पता चलता रहेगा क्या चीज़ मेरे पास कितना है, कब एक्सपायर होने वाला, सब इन्फॉर्मेशन में। दूसरा दोस्तों है कि अगर कुछ शॉपकीपर ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म देंगे, और दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम उनको कस्टमर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो शॉपकीपर है उसकी सेलिंग बढ़ेगी, कस्टमर भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये बेनिफिट था सेकंड। थर्ड बेनिफिट होगा उसको कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर आएंगे जिनके पास ऐप नहीं है और जो आपके रेगुलर सामान खरीदते हैं, तो जो शॉपकीपर है वो उनको ऐप इंस्टॉल करवाएगा। उससे क्या होगा, मान लीजिए 100 कस्टमर उसके पास डेली आते हैं जो भी सामान खरीदें, उन 100 कस्टमरों में से मान लीजिए उनको 50 लोग ही ऐसे थे जिनको उन्होंने ऐप डाउनलोड करवा दी। अब मान लीजिए वो 50 लोग कहीं न कहीं जाके होटल में खाना भी खाएंगे, बाइक में तेल डलवाएंगे, बाइक का सर्विस करवाएंगे, हलवाई के पास जाएंगे, नाई के पास जाएंगे, सुनार के पास जाएंगे, जहाँ जहाँ भी यूज़ करेंगे, तो उसमें से प्रॉफिट किसको आएगा, शॉपकीपर को। और शॉपकीपर को मान लीजिए आपने वेंडर बना रखा, तो आप समझ लीजिए कि अगर उसके पास 100 कस्टमर आते हैं और एक शॉप, तो आपके नीचे ऑटोमेटिकली 101 लोग जुड़ चुके हैं। अब ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने हो जाएंगे आपको खुद भी अनुमान नहीं। मान लीजिए आपके पास बढ़ते बढ़ते 1 लाख लोग हो गए, और मान लीजिए उसमें से आपको 50-50 पैसा भी आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके डेली का अर्निंग कितना हुआ। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं, शॉपकीपर ने कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं। तो यही कंपनी का नाम है, कुछ नहीं पर सब कुछ। लॉकडाउन पे दोस्तों क्या हुआ था, सब कुछ बंद था। तब क्या कर रहे थे, हम खाली किराना की दुकान पे ही सामान खरीद रहे थे। ठीक है, उस टाइम क्या हो रहा था, हमारे पास जो जमा पैसा था वो खर्च हो रहा था। अभी क्या होगा, आप सामान खरीदेंगे और सामान खरीदते खरीदते कब लखपति कब करोड़पति बन जाएंगे आपको खुद नहीं पता होगा। तो दोस्तों ये कंसेप्ट था कि शॉपकीपर को और कस्टमर को क्या फ़ायदा है। अब आते हैं हम किसान, जिसके बारे में कोई राजनीतिक पार्टी, कोई भी देश उनके बारे में सोच ही नहीं रहा। लोग हमारे किसान भाई कर्ज में डूबते जा रहे हैं, कभी मौसम की मार और अपने जो
किसान के जैसे वेजिटेबल्स हैं या फसल है उसको सही से रेट नहीं मिल पाता, उसके कारण जो उसने जो पैसा लगाया था वही रिकवर नहीं हो पाता। तो इसके कारण क्या होता है, किसान ऊपर उठने की बजाय डाउन आता जाता है। अंत में कुछ किसान क्या करते हैं, हार के खुदकुशी कर लेते हैं। तो हमारा किसान भाइयों के साथ हमें काम करना है और किसान भाइयों को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि गेहूं है वो 19-20 रुपये केजी होता है गवर्नमेंट रेट, अगर आप क्विंटल में करेंगे तो 1950 रुपये। लेकिन जब हम आटा लेने जाते हैं तो आशीर्वाद का या और कंपनी से 40-45 रुपये केजी मिलता है, जो कि गेहूं से 2-2.5 गुना है। लेकिन किसान को 1950 रुपये ही मिलता है। इसका कारण दोस्तों ये है कि वो कंपनियां मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजमेंट पे, पैकिंग पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, और वही 19 रुपये वाली चीज़ आपको 3 गुना रेट में मार्केट में मिलती है। तो दोस्तों हमारा कोशिश है कि हम किसान भाइयों को जो मार्केटिंग पे और जो एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्च हुआ था वो प्रॉफिट हम किसान भाइयों को दें, उसका 75% हम किसान भाइयों को दें। उससे क्या होगा, किसान भाई स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको चीज़ शुद्ध सस्ती मिलेगी। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसान भाई ने टमाटर पैदा किया, उसका रेट था 5 रुपये, वो मंडी में लेके गया, वहाँ पे 1 या 2 रुपये दलाल को दिया, 7 रुपये हुआ। वहाँ से शहर वाला सब्जी वाला ख़रीद के लेके गया, 10 रुपये हो गया। वहाँ से गांव वाला ख़रीद के लाया। ऐसे करते करते वही जो उसने सेल किया था वही शाम को या दोपहर में उसी के गांव में पहुंच जाता है 2 गुना या 3 गुना रेट में। लेकिन किसान ने जब वो सेल आउट किया था तब उसका 5 रुपये रेट था, लेकिन अभी मार्केट में 15 रुपये। वही 1-2 महीने बाद में उसका रेट 50 से 60 रुपये पहुँच जाता है, लेकिन इसको किसान को इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता। ऐसे ही दोस्तों गेहूं है, आटा आपको मैंने बता दिया कि रेट 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि दोस्तों हम हर जगह किसान ओपन स्टोर खोलेंगे, वहाँ आपको डायरेक्ट आटा नहीं मिलेगा, गेहूं आप सेलेक्ट कीजिए, भाई उसमें कोई कंकड़ तो नहीं है, साफ़ है, अच्छा क्वालिटी का है। वहीं आपको आपकी आंखों के सामने गेहूं पीस के आपको आटा देगा। उससे क्या होगा, आपको शुद्ध चीज़ मिलेगी, मार्केट से सस्ती मिलेगी और डायरेक्ट मिलेगी। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो था या पैकिंग पे जो पैसा खर्च हुआ था वो नहीं होगा, और किसान को किसी के अंडर नहीं रहना पड़ेगा, वो अपनी चीज़ को डायरेक्ट सेल आउट कर सकता है। जैसे अब मान लो आपको मिर्ची का पाउडर चाहिए तो आप लाल मिर्च सेलेक्ट कीजिए, पाउडर आपके सामने आंखों के सामने बना के देगा। क्योंकि हम जो मार्केट से कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं हमें खुद नहीं पता होता कि वो मिलावटी है या कैसे है। इसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है कि आज से 50 साल पहले 50 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल हुआ करते थे, लेकिन आज करते करते 500 मीटर 1 किलोमीटर तक आ गए। उसका रीज़न है जो हमारा खान पान है, जो हमारी चीज़ें हैं वो शुद्ध नहीं होना, मिलावटी होना। इससे क्या होगा, एक तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दूसरा आपको प्योर चीज़ मिलेगा, आपकी आंखों के सामने मिलेगा, तीसरा आपको सस्ता मिलेगा, चौथा किसान भाई की ग्रोथ होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हर जगह किसान ओपन स्टोर खोलेंगे, जहाँ पे किसान से या किसान के खेत में पैदा होने वाली हर चीज़ आपको डायरेक्ट मिलेगी, चाहे वो दाल है, चाहे वेजिटेबल्स है, चाहे गेहूं है, बाजरा है, जो भी है, सरसों है। अब मान लीजिए आपको सरसों का तेल चाहिए तो आपको सरसों देंगे, सरसों का तेल आपकी आंखों के सामने वो निकाल के देगा। तो दोस्तों ये हमारी कोशिश थी। और दोस्तों अगर लगता है कि हमारा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा या कुछ सुझाव लगा कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए
तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप को वीडियो अच्छा लगा हो और आप एक किसान भाई हैं तो आप हर एक किसान भाई को और हर अपने एक दोस्त को ये शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके और जो हमारे किसान भाई है और शॉपकीपर दोनों स्ट्रॉन्ग हो सके। और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं kuchnahi.online। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।